हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के बारे में तो आप सभी को पता है। मतलब मोटोरोला एकदम से सो रहा था, फिर अचानक से जागा और बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन सही प्राइस पॉइंट पे कुछ ही दिनों पहले इंडिया में लॉन्च करा था। अब उसका छोटा भाई जो है मोटोरोला वन फ्यूजन जो है वो लॉन्च हो चुका है। प्राइस पॉइंट निकल के आ चुके हैं, स्पेक्स निकल के आ चुके हैं और आज की वीडियो में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा ही। साथ में इंडिया में कब लॉन्च होगा, इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है, वो भी आज की वीडियो में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, आज सुबह में हमने गिव अवे की वीडियो डाले थे। ट्रू वायरलेस ईयरबड का हमने अनबॉक्सिंग रिव्यू और गिव अवे करे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। जाओ जाके वीडियो देखने के बाद जो है वो वीडियो में पार्टिसिपेट करो। डेफिनेटली आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मोटोरोला वन फ्यूजन के बारे में, जो कि प्लस वाले का छोटा भाई है और ये यहाँ पर साउथ अमेरिका में, मतलब चिले कंट्री में यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। अगर स्पेक्स की अगर हम बात करें तो बिलो डिजाइन से स्टार्ट करें तो यहाँ पर अगेन आपको जो है ग्लॉसी टाइप का टिपिकल मोटोरोला वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में, लेकिन डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलता है। एज वेल एज डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, और एक IPS पैनल का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। साथ में परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 710 देखने को मिल जाता है, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। काफी अच्छा है, थोड़ा पुराना प्रोसेसर जरूर है लेकिन पावरफुल भी है और एफिशिएंसी के मामले में भी काफी जबरदस्त है। साथ में कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, सैमसंग का GM1 सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ में सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है और ये भी स्टॉक एंड्रॉइड पे रन करता है। साथ में सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। 3.5mm हेडफोन जैक का सपोर्ट भी है और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में। और फास्ट चार्जिंग है या नहीं है भाई, मैंने पूरा छान मारा, पूरे इंटरनेट को छान मारा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी छान मारा, कुछ भी मुझे पता नहीं चला भाई। यहाँ पर मोटोरोला वाले बता ही नहीं रहे है या नहीं है। नहीं बता रहे तो मेरे हिसाब से जो है 10 वॉट की आपको जो है चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो ये पूरा पैकेज जो था आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस वाले का छोटे भाई में जो है फीचर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप साउथ अमेरिका की प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो अराउंड इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके बताओ तो अराउंड 18,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस हमने देखे थे जो अमेरिका US वगैरह में लॉन्च हुआ था, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में 17,000 रुपए में एकदम से यहाँ पर चीप प्राइस पॉइंट पे आया था। तो मोटोरोला वन फ्यूजन के साथ में भी आप ये पकड़ के चल सकते हो कि अराउंड आपको इंडिया में जो है 11 से 12,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। और इंडिया लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है जुलाई के एंड में या अगस्त के मंथ में डेफिनेटली कंफर्म जो है ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के फोन काफी जबरदस्त है, अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा कैमराज है, अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, डिजाइन अच्छी है। सिर्फ एक चीज यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी कि डिस्प्ले HD प्लस की जगह अगर फुल HD प्लस दे देते ना, मतलब धमाल कर देता, आग लगा देता। बाकी आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये फोन पसंद आने वाला है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये इंडिया में 11 से 12,000 की रेंज में आता है, तो क्या आप ये फोन को लेने पसंद करोगे, नहीं करोगे? आपके हिसाब से ये प्राइस पॉइंट पे फीचर कैसे है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। कैसे होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।